हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए आज हम ये बेबी टॉप बनाना सीखेंगे। तो देखिए ये यॉक टॉप है, तो इस तरह से ये बनता है। यहाँ पर आप चाहें तो डोरी वगैरह लगा सकते हैं, तो इस तरह से इसका लुक आएगा। बहुत ही प्रिटी सा ये बनकर रेडी होता है। तो इसके साथ हम साथ में नीचे से पैरलर बनाएंगे। तो इस पार्ट में हम इसको देखेंगे कि किस तरह से बनाया गया है इसे। तो देखिए ये इस तरह से ऊपर हमने ये स्लीव्स पर इसके फ्रिल बनाई है। यहाँ से हमने अलग तरह से इसका पैटर्न डाला है और नीचे से ये फ्रिल बनाई है। तो इसको हमने डबल कलर में बनाया है, मल्टी शेड में बनाया है। ऊपर से नीचे से ये वाला कलर लगाया है। आप चाहें तो इसे सिंगल कलर में भी बना सकते हैं। और यहाँ पर हमने बटन पट्टी रखी है और दो छोटे छोटे प्यारे से बटन लगाए हैं। तो आप अपने हिसाब से जैसे भी बना सकते हैं। तो देखिए बहुत ही प्रिटी सा बनकर रेडी हुआ है। तो ये अप्रॉक्स 2.5 से 3 साल के बच्चे को ईजिली फिट हो जाएगा। बहुत ही प्रिटी सा है ये, तो 4 साल तक भी ईजिली ये आ जाएगा। तो इसकी जो लेंथ है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि कितनी इसकी लेंथ रेडी हुई है बनकर। तो इसको टोटल अगर देखें तो ये 15 से 15.25 इंचज़ तक, देखिए ये 15 इंचज़ तक बना है इसकी लेंथ। और इसकी विड्थ देखिए ये फ्री साइज़ ही है, तो ईज़िली ये फिट हो जाएगा। तो देखिए 11 इंचज़ इसकी विड्थ है यहाँ से। और यहाँ पर ऊपर इसका जो तीरा है वो भी हम देख लेते हैं। ये देखिए इसका तीरा जो है वो 8.5 यानी कि 8.5 या 9.25 इंचज़ भी आप कह सकते हैं। 8.5 इंचज़ तक इसका तीरा बना है। तो बहुत ही प्रिटी सा बनकर रेडी हुआ है। और देखिए इसके लिए हमने जो वूल यूज़ की है वो यहाँ पर हमने ये ओसवाल की वूल यूज़ की है। ये 3 प्लाई वूल है, लच्छी वाली वूल है, 3 प्लाई वूल है। तो ज़्यादा मोटी नहीं है, ये इस तरह से नॉर्मल ही है, ज़्यादा मोटी नहीं है। तो आप कोई भी वूल ले सकते हैं। तो इसके लिए हमने जो नीडल यूज़ की है वो 10 नंबर नीडल यूज़ करेंगे सारे इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। तो इसके साथ हमने सर्कुलर नीडल के साथ भी इसको बनाया है। तो आप जैसे भी चाहें, चाहे सिंगल नीडल के साथ भी इसे बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे जो बेल आइकॉन दिया है उसे दबा लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया प्रोजेक्ट या वीडियो लेकर आएँ तो आपको इसका नोटिफिकेशन तुरंत से तुरंत मिल जाए। तो ऐसे ही हमारे वीडियोस को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले कि आपको हमारे पैटर्न्स और वीडियोस पसंद आते हैं और हम और भी नए नए प्रोजेक्ट्स वगैरह आपके लिए लाते रहें। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है और इसकी लेंथ हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी ऊपर शोल्डर कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहले मैं आपको इसकी लेंथ बता देती हूँ। तो अपर फ्रिल इसकी लेंथ जो है वो अप्रॉक्स 9 इंचज़ है और टोटल लेंथ फ्रिल के साथ इसकी जो है वो अप्रॉक्स 10.5 इंचज़ के करीब है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा लेंथ कर सकते हैं। तो देखिए अब इसकी हम शोल्डर कटिंग और नेक बनाएंगे। तो वो किस तरह से करेंगे, तो इसकी शोल्डर की जो कटिंग है वो हम एक साथ ही कर देंगे। तो यहाँ पर हम 5 फंदे एक साथ कटाएंगे। तो ये हमारे जो टोटल फंदे हैं वो 90 फंदे हमने यहाँ पर रखे हैं। और ये 10 नंबर की नीडल हम यूज़ कर रहे हैं। 90 फंदे हमने रखे हैं। और नीचे की ये डबल साइडेड इसके जो फंदे रहते हैं नीचे से फ्रिल बनाने के लिए, वो भी हमने उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। और ये फ्रिल बनाना, किस तरह से ये फ्रिल बनाई जाती है, इसकी वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो आज के पार्ट में हम इसकी जो है वो शोल्डर कटिंग, नेक कटिंग और इसकी फुल जो बनकर दिखेगा वो देखेंगे। फाइनल लुक इसका देखेंगे किस तरह से ये बनेगा। तो देखिए अब इसके यहाँ पर हमने 90 फंदे रखे हुए हैं। तो 90 फंदों में से हम 5 फंदे इस साइड में इसके शोल्डर के कम करेंगे, 5 फंदे ही इस साइड में शोल्डर के कम करेंगे। तो टोटल यहाँ पर हमारे पास 80 फंदे रह जाएंगे। 10 फंदे हमारे दोनों साइड में शोल्डर के कम हो जाएंगे। तो 80 फंदे हमारे सेंटर में रह जाएंगे, जिसमें हम नेक बनाएंगे इसका। तो देखिए अब यहाँ पर हमने राइट साइड में है और अब हम 5 फंदे घटाएंगे। एक साथ ही 5 फंदे डिक्रीज करेंगे। एक 2 3 4 और 5। तो देखिए 5 फंदे हमने इसके कम कर दिए हैं। तो अब हम नीचे से ये हम इसे सिंपल बुनते आ रहे हैं सीधे और उल्टे फंदे के साथ। अब यहाँ से हम इसका ऊपर योक पार्ट बनाएंगे। तो उसके लिए हम
एक सीधा एक उल्टा फंदा बुनेंगे, जैसे हम बॉर्डर बनाते हैं वैसे ही। धागा आगे लाएंगे, अब एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। तो यहाँ तक ऐसे ही हम बुन लेंगे, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। तो देखिए सीधी साइड हमने कंप्लीट कर ली है। अब रॉन्ग साइड में आ गए हैं, उल्टी साइड में आ गए हैं, और फिर से यहाँ पर 5 फंदे डिक्रीज करेंगे इसके शोल्डर के। 1 2 3 4 और 5। तो देखिए 5 फंदे एक साथ हमने डिक्रीज कर दिए हैं। बाकी के फंदे हम एज इट इज़ बुन लेंगे, सीधा फंदा सीधा और उल्टा फंदा उल्टा। तो ये सारी रॉ भी ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इसकी शोल्डर की दोनों साइड की कटिंग कर दी है। अब सेंटर में हमारे पास टोटल 80 फंदे रह गए हैं। तो यहाँ पर अब हम इसका नेक बनाना स्टार्ट करेंगे। तो नेक में हम बटन पट्टी रखेंगे, तो उसके लिए देखिए किस तरह से करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर 80 फंदे हैं। तो 80 फंदों को अगर हम 2 के साथ डिवाइड करते हैं तो 40 फंदे इस साइड में, 40 फंदे ही इस साइड में आएंगे इसके। तो टोटल हमारे पास 40 फंदे इस साइड में, 40 फंदे इस साइड में आ जाएंगे। और सेंटर में हम इसकी बटन पट्टी रखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो जितने फंदे हम इस साइड से रखेंगे उतने ही फंदे इस साइड से रखेंगे। यानी कि हम 6 या 8 फंदों की बटन पट्टी बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 6 फंदों की बटन पट्टी बनाएंगे। तो उसमें हम 3 फंदे इस साइड में और 3 फंदे इस साइड के उसमें इंक्लूड करेंगे। और अगर हम उन 6 फंदों को छोड़ देते हैं, 80 फंदों में से 6 फंदे पहले हम माइनस करेंगे। तो देखिए कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से आप देख लीजिए किस तरह से करेंगे। पहले हम जितने फंदे हैं, यहाँ पर हमारे पास 80 फंदे हैं, तो 80 फंदों में से हम 6 फंदे माइनस कर देंगे। तो हमारे पास 74 यानी कि 74 फंदे रह जाएंगे। फिर हम 74 फंदों को 2 के साथ डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास 37 फंदे इस साइड में और 37 फंदे ही इस साइड में रह जाएंगे। तो हम पहले 37 फंदे इस साइड के बुन लेते हैं। तो देखिए ध्यान से आप देख लीजिए किस तरह से बटन पट्टी को बनाया जाता है। किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आप बटन पट्टी रख रहे हैं तो सेम ही मेथड के साथ आप बटन पट्टी रखेंगे, तो आपकी बटन पट्टी परफेक्टली बनकर आएगी। तो देखिए यहाँ पर हम पहले 37 फंदे एज इट इज़ बुन लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 और 37। तो ये 37 फंदे हमने यहाँ तक बुन लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम 6 फंदे और बुनेंगे। तो 6 फंदे हमारी बटन पट्टी के हैं, वो भी हम साथ में बुन लेंगे। तो 6 फंदे 37 फंदों में ऐड करेंगे तो हमारे पास 43 यानी कि 43 फंदे हो जाएंगे। तो देखिए 6 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6।
तो 6 फंदे हमने बुन लिए। यहाँ पर हमारे पास 43 फंदे हो गए हैं। देखिए 2 4 तो यहाँ पर हमारे पास 43 फंदे हो गए हैं और इस साइड में 37 फंदे रहेंगे। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 और 37। तो इस साइड में 37 फंदे हैं। तो पहले हमने क्या करना है, ये हम 43 फंदे जो हैं इनको ही बुनेंगे। यहाँ से ही टर्न करेंगे और एज इट इज़ इसको बुनते हुए जाएंगे 43 फंदों को। तो इसमें हम बटन होल भी रखेंगे। तो वो मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है, बटन होल रखना, तो वो आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। तो ये मैं बना लेती हूँ इसकी। ये देखिए, सॉरी, ये देखिए यहाँ पर इसकी मैं, यहाँ पर हमारे पास जो है ये दूसरी सिलाई है, तो इसकी 3-4 सिलाइयाँ मैं बना लेती हूँ। फिर उसके बाद आपको बता देती हूँ एक बार कि किस तरह से इसका बटन होल बनेगा। तो ये मैं बना ली। ये देखिए यहाँ पर हमने 10 रो बना ली है, 11वीं रो में सीधी साइड में आ गए हैं। तो अब हम इस रो में हमारा जो बटन पट्टी है उसको रखेंगे, बटन होल को सॉरी रखेंगे। तो यहाँ पर हम आगे के 4 फंदे छोड़ेंगे और बटन होल बनाएंगे। तो देखिए ये बुन लेते हैं ये वाले फंदे। तो अब देखिए किस तरह से बटन होल बनाएंगे। तो इसको ऐसे उतारेंगे, पलटेंगे, बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा बुन देंगे और फिर जाई डालेंगे। तो यहाँ पर हमने जो एक फंदा घटाया था वो बढ़ गया है, तो छोटा ही बटन होल बनाएंगे। अगर बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप 2 चाली डाल लीजिए, तो थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा, लेकिन हम छोटा ही बनाएंगे, छोटा सा बटन लगाएंगे यहाँ पर। तो अब हम ये देखिए एक फंदा घटाया था, एक फंदा बढ़ गया है और बाकी के ये 3 फंदे हम सेम बुन लेंगे। तब देखिए रॉन्ग साइड में आएंगे और रॉन्ग साइड में हम एज इट इज़ फंदों को बुनेंगे। ये स्लिप करके लेंगे, एक सीधा फंदा, एक उल्टा फंदा, धागा पीछे, और ये जाली वाला फंदा था इसे सीधा बुनेंगे, धागा आगे, उल्टा फंदा, उल्टा बुनेंगे। तो इसमें हमने कोई भी फंदा जो है वो सेम ही बुनते हुए जाएंगे, उल्टा फंदा उल्टा और सीधा फंदा सीधा। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर ये बटन होल हमारा बन जाएगा और बाकी की ऊपर हम जो रो बनाएंगे वो सेम ही बनाएंगे और ऐसे ही ऊपर जाकर एक और हम बटन होल बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने ये आफ्टर 10 रो के बटन होल बनाया है, फिर से हम 10 रो के बाद बटन होल बना देंगे। तो टोटल हम ये 5 इंचेस तक शोल्डर को रखेंगे। तो इतना हम बना लेते हैं, एक बटन होल और बना लेंगे। ये वाली सिलाई भी इसमें ही काउंट करेंगे। तो 10 सिलाई के बाद हम एक बटन होल बना देंगे और फिर नेक की कटिंग करेंगे। तो ये मैं बना लेती हूँ। ये देखिए हमने इसकी यहाँ तक लेंथ कंप्लीट कर ली है और एक और बटन होल बना लिया है यहाँ पर, और टोटल इसकी हमने 25 रो बना ली है। तो मैं आपको मेज़र करके बता देती हूँ कि लगभग कितना हमने बना लिया है। तो ये 2.5 इंचेस के करीब हमने इसको बना लिया है। तो अप्रॉक्स हमें 5 इंचेस इसकी जो शोल्डर लेंथ चाहिए। तो अब देखिए अब हम इसकी जो है वो नेक कटिंग करेंगे। नेक कटिंग किस तरह से करेंगे, तो साइड में हम 25 फंदे रखेंगे और बाकी के नेक के जितने भी फंदे हैं एक साथ डिक्रीज़ कर देंगे। तो स्क्वायर नेक बनाएंगे, इसके लिए एक साथ ही सारे फंदे डिक्रीज़ करेंगे। तो ये सीधी साइड हमने बना ली है और उल्टी साइड में आ गए हैं। तो देखिए अब यहाँ पर हम सीधा उल्टा बुनते हुए फंदों को डिक्रीज़ करेंगे। तो ये इसे स्लिप कर लेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा है इसे सीधा बुनेंगे और पीछे का फंदा ऊपर से ड्रॉप कर देंगे, फिर धागा आगे, एक फंदा उल्टा है उल्टा बुनेंगे और इसे ड्रॉप कर देंगे, 2 फंदे डिक्रीज़ हो गए, फिर सीधा फंदा सीधा बुनेंगे, ड्रॉप करेंगे, 3 फंदे, धागा आगे उल्टा फंदा उल्टा बुनेंगे, ड्रॉप करेंगे, 4 फंदे। तो ऐसे ही सारे फंदे डिक्रीज़ करेंगे, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, बाकी फंदे 25 गिन लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25। तो 3 फंदे और डिक्रीज़ करेंगे, 15 फंदे हमने कर लिए थे।
16, 17 और 18। 18 फंदे डिक्रीज हो गए। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 और एक 25। तो यहाँ पर हमारे पास ये 25 फंदे रह गए हैं और 18 फंदे हमने देखिए इस तरह से डिक्रीज़ कर दिए हैं। और अब इन 25 फंदों को ही एज इट इज़ बुनते हुए इसकी हम लेंथ कंप्लीट कर लेते हैं। तो अप्रॉक्स इसकी हम ऊपर 2.5 इंचेस और लेंथ कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसे ही 20-22 रॉस इसकी और बना लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ तक हमने इसको बना लिया है। तो इसकी मैं मेज़रमेंट आपको बता देती हूँ। तो नेक के ऊपर हमने अप्रॉक्स ये से 1.25 इंचेस तक बुना है और टोटल ये हमारी जो लेंथ है, ये देखिए यहाँ से जो लेंथ है तो 4.5 इंचेस तक हमने इसके शोल्डर को टोटल बना लिया है। तो एक साइड हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है। अब दूसरी साइड हम सेम एज इट इज़ बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बटन पट्टी को किस तरह से इसके साथ में अटैच करना है। तो ये हमारे जो फंदे हैं, यहाँ पर ये वाले साइड के फंदे हमारे जो बच गए थे वो वाले फंदे हैं 37 फंदे। अब हम बटन पट्टी के 6 फंदे इसकी बैक से उठाएंगे। तो इस तरह से इसको रख लेंगे और इसके 6 फंदे हम बटन पट्टी के जो हमने लिए थे वो यहाँ से उठाना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए ये वाला फंदा एक उठा लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो देखिए यहाँ पर 2, 4, 6 फंदे हमने उठा लिए हैं बटन पट्टी के और यहाँ से बुनना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार कि कौन सा हमारा फंदा आएगा। तो ये वाला हमारा उल्टा फंदा है। तो ये वाला फंदा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा फंदा। तो ये पहला फंदा उल्टा बुनेंगे हम। तो आपने ऐसे ही देखकर फंदे को बुनना स्टार्ट करना है कि कौन सा फंदा हमारा आएगा। तो इसे हम उल्टा फंदा बुनना स्टार्ट करेंगे। एक उल्टा फंदा, धागा पीछे लेकर जाएंगे तो इसे थोड़ा सा पलट कर इस तरह से बुन लेंगे। सीधा फंदा, धागा आगे, उल्टा फंदा, धागा पीछे, फिर सीधा फंदा, धागा आगे, उल्टा फंदा, धागा पीछे, ये सीधा फंदा है, फिर धागा आगे, उल्टा फंदा। तो देखिए बिल्कुल परफेक्टली ये हमारा जो सीधा उल्टे का हम बना रहे हैं सेट हो गया है। अब ये सारी रो ऐसे ही हम बुन लेंगे सीधे उल्टे फंदों के साथ। तो 6 फंदे हमने इसके जो बटन पट्टी के थे वो भी उठा लिए हैं। तो फिर से हमारे पास यहाँ पर 43 फंदे हो गए हैं। तो अब इस साइड में हमने कोई भी बटन होल नहीं बनाना है। इस साइड में हमने बटन होल बना लिया है। तो ये वाली इतनी हम इसको बना लेते हैं यहाँ तक जहाँ से हमने नेक को कटिंग की थी। तो एज इट इज़ इसको बुनते हुए इतना हम बना लेते हैं। तो फिर आगे आपको बता देखिए इस साइड की भी लेंथ कंप्लीट हो चुकी है। तो इस साइड की भी हमने 25 रॉ बना ली है। तो 25 रॉ सीधी साइड में आ गए हैं। तो अब देखिए 24 रॉ सॉरी बना ली है, 25 रॉ सीधी साइड में आ गए हैं। इस साइड में हमने 25 रॉ बनाकर रॉन्ग साइड में इसकी कटिंग की थी। तो इस रॉ में हमने 24 रॉ बना ली है, 25 रॉ सीधी साइड में इसकी कटिंग करेंगे। तो एक सिलाई इससे इसकी कम रहेगी। ये हम जब बना लेते हैं 25 रॉ तो रॉन्ग साइड में आकर इसकी घटाई करते हैं। तो ये 24 रॉ बना लेते हैं तो 25 रॉ स्टार्टिंग में इसकी घटाई करते हैं। तो अब हम इसकी नेक की कटिंग करेंगे। तो इस साइड में भी हम 18 फंदे डिक्रीज़ करेंगे और बाकी के 25 फंदे हम बुनेंगे। तो फिर से सीधा उल्टा बुनते हुए ही डिक्रीजिंग करेंगे। देखिए एस स्टिच को स्लिप करेंगे, धागा पीछे, सीधा फंदा है सीधा बुनेंगे और पीछे फंदा ऊपर से ड्रॉ करेंगे। 1 धागा आगे, उल्टा फंदा उल्टा ड्रॉ करेंगे। 2 सीधा फंदा सीधा, 3 उल्टा फंदा उल्टा, 4। तो ऐसे ही सारी डिक्रीजिंग कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास 25 फंदे रह गए हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 और 25। 25 फंदे रह गए हैं। अब इनको एज इट इज़ बुनते हुए जाएंगे। तो ऊपर तक ऐसे ही इसको सीधा उल्टा बुनते हुए दूसरी साइड की तरह इसकी भी लेंथ कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए इसको भी हम
इस साइड की जितना बना लेते हैं तो फिर आगे आपको तो देखिए दोनों साइड की लेंथ हमने कंप्लीट कर ली है। तो स्टार्टिंग से लेकर जहाँ से हमने इसे बुनना स्टार्ट किया था उल्टे सीधे फंदे को, जहाँ से स्टार्टिंग की थी इसकी बुनने की, तो वहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 43 यानी कि 43 रॉज हमने बना ली है। देखिए ये हमारा बैक का पोर्शन है। तो इसको हमने यहाँ तक बुन लिया है सीधे उल्टे फंदे के साथ। यहाँ से हमने 5-5 फंदे दोनों साइड से इसके एक साथ ही डिक्रीज कर दिए थे और फिर साथ में ही ये उल्टे सीधे का पोर्शन हम जो पैटर्न है वो बनाना हमने स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पर हमारे पास ये देखिए नीचे से 90 फंदे थे, ऊपर यहाँ पर 5-5 फंदे डिक्रीज करने के बाद दोनों साइड में शोल्डर की कटिंग करने के बाद यहाँ पर हमारे पास 80 फंदे रह गए हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इसको जो है वो इसकी लेंथ में आपको बता देती हूँ। ये अप्रॉक्स हमने ये देखिए 4 इंचेस के करीब इसको बना लिया है। अब आगे हम इसके बैक नेक की कटिंग करेंगे तो वो किस तरह से करेंगे देखिए। यहाँ पर हमारे पास जो हैं वो 80 फंदे हैं, तो इसके 25-25 फंदे हम शोल्डर के लिए रखेंगे और बाकी के सेंटर के जो फंदे हैं वो 30 फंदे रह जाएंगे, तो उनको हम एक साथ बाइंड ऑफ कर देंगे। तो दोनों साइड में 25-25 फंदे अगर रखेंगे तो 50 फंदे हो गए और 80 में से 50 निकालेंगे तो 30 फंदे हमारे नेक के लिए रहेंगे, जो हम एक साथ डिक्रीज कर देंगे। क्योंकि हम यहाँ पर जो है वो चौरस गला बना रहे हैं, स्क्वायर नेक बना रहे हैं, तो थोड़ा सा पोर्शन हम पीछे की साइड में भी बनाएंगे ताकि जब बच्चे को पहनाएं तो वो गले में खिंचावट ना रहे और थोड़ा सा अच्छा लगता है इस तरह से बना हुआ। तो चलिए देखिए हम सीधी साइड में आ गए हैं। अब यहाँ पर पहले हम 25 फंदे एज इट इज़ इसका पैटर्न सीधे उल्टे का डालते हुए बना लेंगे। तो ये वाला तो देखिए ये वाला फंदा हम ऐसे स्लिप करके ले लेंगे, धागा आगे करेंगे और ये देखिए फंदे गिनते जाएंगे। 25 फंदे, एक फंदा हो गया, फिर एक उल्टा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। देखिए दो ये देखिए यहाँ तक हमने 25 फंदों को बुन लिया है। अब 30 फंदे हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो इसको हम देखिए सीधा उल्टा बुनते हुए ही बाइंड ऑफ करेंगे। धागा आगे लाएंगे, उल्टा फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे, सीधा फंदा सीधा। अब ये वाला फंदा ऊपर से ड्रॉप करेंगे, एक उल्टा बुनेंगे, ड्रॉप करेंगे, दो सीधा बुनेंगे, ड्रॉप करेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। देखिए 30 फंदे हमने इसके बाइंड ऑफ कर दिया नेक के और साइड में देखिए 2 4 6 8 10 12 14 सॉरी 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 और एक 25। 25 फंदे रह गए हैं। इसको हम एज इट इज़ ही बुनेंगे, सीधा फंदा सीधा, उल्टा फंदा उल्टा। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी ये बैक नेक की कटिंग हो गई है। अब इस साइड में 6-7 रॉ हम बना लेते हैं और इस साइड में भी सेम बना लेंगे। दोनों साइड में 6-7 रॉ इस साइड में और 6-7 रॉ ये देखते हैं कितना बनता है। तो 6-7 रॉ हम यहाँ पर अप्रॉक्स बना लेंगे और इस साइड में भी। तो ये मैं बना लेती हूँ। ये देखिए दोनों साइड में हमने इसको बना लिया है। तो यहाँ पर हमने 8-8 रॉ इसकी दोनों साइड में बना ली है। तो ये इसका बैक नेक बनकर रेडी है। तो अब मैं आपको इसकी मेज़रमेंट बता देती हूँ कि कितनी इसकी मेज़रमेंट हुई है। तो यहाँ से नापेंगे जहाँ से हमने इसकी कटिंग की थी शोल्डर की। तो ये देखिए 5 इंचेस इसकी शोल्डर की जो है टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी ये कंप्लीट हो गई है लेंथ। तो ये हमारा बैक पोर्शन बनकर रेडी हो चुका है। तो अब हम
बैक और फ्रंट को ज्वाइन करेंगे। तो इसके लिए पीछे का पार्ट सीधा रखेंगे और आगे के पार्ट को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और दोनों साइड के कंधे हम ज्वाइन करेंगे। तो देखिए इसको सिंपली ज्वाइन कर लेंगे। तो हमने पहले भी बहुत बार आपको ये सिखाया हुआ है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। तो आगे और पीछे का फंदा लेते हुए बैक फ्रंट नीट टुगेदर टेक्निक के द्वारा हम इनको ज्वाइन करेंगे। ये देखिए दोनों फंदे, एक आगे का एक पीछे का लेंगे और दो फंदों का एक फंदा बुन लेंगे। अब नेक्स्ट हम दो फंदों का एक फंदा बुनेंगे और पीछे वाला फंदा ऊपर से ड्रॉप करेंगे। तो ऐसे ही सारे फंदे बुनकर कंप्लीट कर लेंगे, बाइंड ऑफ कर देंगे सारे फंदे। तो इसकी बाइंड ऑफ आपने अंदर से बाहर की तरफ करनी है, क्योंकि अंदर की तरफ हम नेक को कुछ भी नहीं बनाएंगे, तो ऐसे ही रखेंगे, इसलिए थोड़ा सा नीट बनता है अगर आप अंदर से बाहर की तरफ ज्वाइनिंग करेंगे। क्योंकि बाहर की तरफ हम फ्रिल बनाएंगे तो जो बाहर नॉट वगैरह आएगी वो फिर फ्रिल में आ जाएगी, इसलिए बाहर की तरफ इसको ज्वाइन करेंगे। तो देखिए इसी तरह से दोनों साइड के कंधे ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इसे इस तरह से स्टिच कर दिया है शोल्डर को। तो ये हमारी फ्रॉक बन चुकी है, टॉप बन चुका है। तो अब हम इसको थोड़ा सा और बनाएंगे। यहाँ से हम इसकी फ्रिल बनाएंगे दोनों साइड शोल्डर में। तो देखिए किस तरह से करेंगे। तो इसको हम इस तरह से ले लेंगे फ्रॉक इसको, और ये वाला जो पार्ट है जहाँ पर हमने इसके ये फंदे डिक्रीज़ किए थे शोल्डर के, यहाँ से हमने फ्रिल के फंदे नहीं उठाने हैं। यहाँ से लेकर और दूसरे साइड यहाँ तक, जहाँ से हमने ये स्टार्ट किया था सीधा बुनना, यहाँ तक इसके सीधे सीधे ही फंदे उठाएंगे। तो हर एक लूप में से एक एक फंदा हम उठाते हुए जाएंगे। तो देखिए यहाँ से हम फंदे उठाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए पहला लूप हम यहाँ से ले लेंगे। तो अब देखिए यहाँ से फंदे उठाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये ब्लू कलर की वूल यूज़ की है, नीचे भी हमने इसी के साथ फ्रिल बनाई थी। तो इसको थोड़ा सा लंबा ही रखेंगे और फंदे उठाएंगे इस तरह से। देखिए एक फंदा हो गया, तो हर एक लूप में से एक एक फंदा उठाते हुए जाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, तो अगर हम एक एक फंदा उठाएंगे तो आगे लाकर एक फंदा हम बढ़ाएंगे और फिर से नेक्स्ट लूप में से फंदा उठाएंगे, फिर से आगे लाएंगे और नेक्स्ट लूप में से फंदा उठाएंगे। तो देखिए ऐसा करने से हमारे पास यहाँ पर दो फंदे हो जाएंगे। तो ये इसलिए हम इस तरह से उठाएंगे क्योंकि यहाँ पर जब हम दो रॉ बनाते हैं तब हमारे पास एक लूप बनता है साइड में। ये एक लूप दो रॉ बनाने के बाद बनता है, क्योंकि एक सिलाई में हम जब आते हैं स्टार्ट करते हैं तो स्लिप करके उतारते हैं, तो दो रॉ में एक लूप बनता है। तो अगर हम एक एक उठाएंगे तो फिर हमारे फंदे कम हो जाएंगे, इसलिए धागा आगे करके जाली डालते हुए एक फंदा बढ़ाते जाएंगे। फिर से धागा आगे और नेक्स्ट लूप में से फंदा उठाएंगे, धागा आगे, ये देखिए तो इसी तरह से हम यहाँ तक इसके फंदे उठा लेते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने इसके फंदे उठा लिए हैं। तो ये 81 फंदे यहाँ तक हमने इसके उठाए हैं। अब हम रॉन्ग साइड में आएंगे और इस सारी रॉ को हम देखिए सीधे सीधे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो नीचे हमने जब फ्रिल बनाई थी तो रॉन्ग साइड में हमने उल्टे उल्टे फंदे बुने थे, लेकिन जब हम इसे स्लीव्स पर बुनेंगे तो इसे सीधे सीधे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट करेंगे सारे जो हमने फंदे उठाए हैं। तो ये सारी रॉ कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए रॉन्ग साइड हमने सीधे फंदों के साथ बुन ली हैं, सीधी साइड में आ गई हैं। अब यहाँ से हमारा पैटर्न डालना स्टार्ट करेंगे फ्रिल का। तो पहले हम एक फंदा जो है इसको उल्टा बुन लेंगे, ये साइड का फंदा है, धागा पीछे। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, एक फंदे के तीन फंदे बुनेंगे, 1 जाली डालेंगे, 2 सीधा बुनेंगे, 3 धागा आगे, दो फंदे उल्टे, 1 2
तो ऐसे ही बार बार इस पैटर्न को रिपीट करेंगे। एक फंदा सीधा जारी डालेंगे, फिर सीधा बुनेंगे 3, एक फंदे के 3 फंदे बुनेंगे, 2 फंदे उल्टे, 1 2, फिर से एक फंदे के 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 3, 2 फंदे उल्टे, 1 2, एक फंदे के 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 3, 2 फंदे उल्टे, 1 2। तो ऐसे ही सारी रो को बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए अब रॉन्ग साइड में आएंगे और ये हमारा उल्टा फंदा था, सीधी साइड में इसे सीधा बुन लेंगे, फिर धागा आगे लाएंगे। ये एक फंदे के 3 फंदे बुने थे, इनको उल्टा बुनेंगे, 1 2 3, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे सीधे बुनेंगे, 1 2, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। तो ऐसे ही सारी रो को कंप्लीट करेंगे, 2 फंदे सीधे और 3 फंदे उल्टे के साथ। तो ये सारी रो कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए सीधी साइड में आ गई हैं। अब ये उल्टा फंदा है, इसको स्लिप करके लेंगे, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 2 फंदे उल्टे, 1 2, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 2 फंदे उल्टे, 1 2 3 फंदे सीधे, 1 2 3। तो देखिए ऐसे ही हम ये सारी रोज़ को अब बनाएंगे, कोई भी फंदा आगे नहीं बढ़ाना है। तो इसको अब एज इट इज़ बुनते जाएंगे दोनों साइड में और इसकी हम टोटल 10 रॉ बना लेंगे। 10 रॉ बनाकर इसको बाइंड ऑफ कर देंगे और फिर साइड से इसको स्टिच कर लेंगे। तो दोनों साइड में हमने सेम ही बनाना है। अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं तो ये नीचे हमने फ्रिल डालना आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, अच्छे से इसकी अलग से वीडियो बनाई हुई है कि किस तरह से ये वाली फ्रिल हमारी बनेंगी। तो उसको देखने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ जाकर आप इसको और भी डिटेल से देख सकते हैं। तो ये मैं बना लेती हूँ कंप्लीट इसको और स्टिच कर लेती हूँ, फिर इसका फाइनल लुक आपको। तो देखिए ये बनकर रेडी हो गया है। दोनों साइड में हमने इसके ये फ्रिल बना ली है। देखिए बहुत ही प्रिटी सा इसका लुक आया है। यहाँ पर हमने 2 छोटे छोटे प्रिटी से बटन इसके लगा दिए हैं। देखिए कितने प्रिटी सा लग रहा है ऊपर से, और नीचे से ये इसके फ्रिल इस तरह से बनी है। तो लुक देखिए आप, कितना प्रिटी सा इसका लुक बना है। तो आप भी इसको बना सकते हैं, चाहे आप इसे एज ए टॉप भी बना सकते हैं, सिर्फ इसे ही बना सकते हैं। तो हम इसके साथ पैलर बनाएंगे, तो वो भी बहुत ही प्रिटी सा पैलर बनेगा, कंप्लीट सेट बनेगा। तो वो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे कि किस तरह से पैलर हमने बनाया है। ये जो हमारा सेटर है, या इसे योक भी कह सकते हैं, तो ये जो है ये लगभग 3 से 4 साल के बच्चे, 2.5 3 या 4 साढ़े 4 साल के बच्चे को ईजिली फिट हो जाएगा। बहुत ही प्रिटी सा बनता है। अगर चाहें तो आप यहाँ से डोरी वगैरह, ये देखिए यहाँ से इस तरह से डोरी भी लगा सकते हैं, यहाँ से डोरी इसके लगा सकते हैं, तो और भी अच्छा सा इसका लुक आएगा। नीचे से इस तरह से ये फ्रॉक टाइप बन जाएगा, ऊपर से इस तरह से फिटिंग इसकी हो जाएगी। तो जैसे भी आप चाहें वैसे ही इसको रख सकते हैं, चाहे ऐसे ही इसको पहना सकते हैं। नीचे से कुछ भी इसके स्वेट शर्ट वगैरह पहनाकर, टी शर्ट वगैरह पहनाकर बच्चे के ऊपर से इसको पहना सकते हैं। तो चलिए फिर आप भी इसे बनाइए और हमें बताइए कि आपको हमारे पैटर्न्स कैसे लगते हैं। अगर आपको हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें, ताकि ऐसे ही अच्छे नए से प्रोजेक्ट्स हम आपके लिए लाते रहें। तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है जब आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया कीजिए, और प्लीज़ जो वीडियो है इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो हमें ऐसे ही मोटिवेशन मिलती रहेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही नए से प्रोजेक्ट लेकर। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।